आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान में बॉट नेटवर्क्स और डिजिटल मुहिम तेज होने की रिपोर्ट सामने आई। ब्रिटेन और अमेरिका के उन सियासी रहनुमाओं को भी ऑनलाइन तनकीद और बदनाम करने की कोशिश का सामना है जो कि खान की जेल में सूरत-ए-हाल पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े और गैर जानदार चैनल्स को बंद करने की कोशिश पर भी तशवीश बढ़ रही है। ईरान को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की दावत मिलने की रिपोर्ट सामने आई। ईरानी औहदेदार के मुताबिक तेहरान इस तजवीज़ पर गौर कर रहा है। अगर ईरान इस मुआहदे का हिस्सा बनता है तो इलाकाई सियासत में बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान पुराने हरीफ रहे हैं। इससे ये मुआहदा एक वस्से इलाकाई दिफाई ताउन का निज़ाम बदल जाएगा। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी और सेहत को लेकर पाकिस्तान पर बैन मुल्की दबाव बढ़ता जा रहा है। खान की हिमायत करने वाले ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलने की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी हलकों ने इंसानी बुनियादों पर उठाए गए सवालात को रद्द कर दिया। इस सूरत हाल ने इमरान खान की जेल में हालत पर मजीद बैनुल मुल्की तवज्जो हासिल की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ईरान को वेनेजुएला जैसी सूरत हाल में लाना चाहता था, लेकिन ईरानी अवाम की यकजहती और मजबूती ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि ईरान माशी दबाव का मुकाबला भी मिलजुल कर करेगा और अमेरिका इसराइल के साथ तनाज़ु का हल बातचीत और मंतिक के जरिए निकालने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को असली बैटमैन करार देने वाले पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स में राहुल गांधी के साथ बैटमैन की तस्वीर भी शामिल की गई और उन्हें खामोश मुहाफिज और चौकस मुहाफिज करार दिया गया। ये पोस्टर राहुल गांधी के हाल ही के मजाहिया बयान के बाद लगाए गए, जिसमें उन्होंने कहा था किसी ने उन्हें और बैटमैन को कभी एक कमरे में नहीं देखा। महाराष्ट्र के कल्याण में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज के बेटे ने डॉक्टर योगेंद्र जायसवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की। डॉक्टर के मुताबिक उसने बदतमीजी से बात करने पर एतराज किया, जिससे कि बाद में ही शख्स ने उन्हें पीट दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाकये के बाद डॉक्टर ने अस्पतालों में मजीद हिफाजती इंतजामात का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद सैयद आखून ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। अब पार्टी की तवज्जो सिर्फ इक़्तिदार और कुर्सी पर है। आखून की जानिब से कहा गया कि उन्होंने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी को हुकूमत के वादों पर अमल न होने का खतरा बताया था, लेकिन आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में कम उम्र तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि वाकई की वक्त मुकर्रर पर ही शफाफ तहकीकात की जाए और मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए, ताकि मुल्जिम को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा और मुतासिरा खानदान को जल्द इंसाफ मिल सके। ईरान के नए सिक्योरिटी रहनुमा मोहसिन रिजाई की जानिब से अमेरिका को सख्त तनबीह करते हुए कहा गया कि अगर वाशिंगटन ने तेहरान पर मजीद माशी दबाव डाला तो फिर ईरान सख्त जवाब देगा। उन्होंने हमसाया ममालिक को भी अमेरिका की माशी मुहिम में शामिल होने से खबरदार किया और कहा कि ऐसे ममालिक को ईरान दुश्मन समझेगा। जम्मू में तेज बारिश के दौरान शहीदी चौक पर एक पुरानी खाली घर अचानक गिर गया, जिससे कि घर का सामान मुतासिर हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बिजली के दामों में 6.83% इजाफे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन अब अवाम को बढ़े हुए बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पुणे में कहा कि मर्दों और औरतों के लिए अलग मियार रखने वाली सोच खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औरत किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि खुद अपनी मालिक है और खवातीन को बराबर के हकूक और आज़ादी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इम्तिहानी पर्चे लीक होने और खवातीन पर खानदानी दबाव जैसे मसाइल का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि खवातीन की खुद मुख्तारी और पेट्रियार्की के खिलाफ उनका मौक़िफ़ उनके विमेंस रिजर्वेशन बिल पर मौक़िफ़ से मुख्तलिफ था। फडणवीस ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी अवाम से दूर हो चुकी है और सिर्फ बयानात देकर सियासी तौर पर मुअत्तली रहने की कोशिश करती है।
दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में मोटरसाइकिल जब्त करने पर पुलिस कर्मियों और एक खानदान के दरमियान तनाजु हो गया। इस दौरान 3 पुलिस कर्मियों पर ईंट और डंडों से हमले किए गए और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला गया। तीनों जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने एक 17 साल नौजवान को पकड़ लिया और बाकी मुलजिमों की तलाश जारी है। मगरबी बंगाल के मालडा में जगदाला हाई स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर तनाज़ा हो गया, जिसके बाद तलबा और एक खातून स्टाफ मेंबर के दरमियान हाथापाई हुई। बाकी की वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रही है। जख्मी स्टाफ मेंबर को अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस ने शिकायत दर्ज करके वीडियो और गवाहों के बयान की बुनियाद पर जांच शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर ने साल 2019 के बाद से सिर्फ अपने इख्तियारात खोए हैं और सियासी क़ियादत उन्हें वापस हासिल नहीं कर सकी। उनका ये कहना है कि हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं, अगर जमात अपने रास्ते से हट रही है तो हम सवाल करेंगे। रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि अवाम से किए गए वादों की तकमील होनी चाहिए और सियासी जमातें अवाम को जवाबदेह हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि बीजेपी असेंबली के आने वाले इजलास में अवाम से जुड़े मसाइल पुरजोर अंदाज में उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मौक़िफ़ और कारकर्दगी अवाम और असेंबली के सामने रखेगी। उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला को मुखालफत पसंद नहीं। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से श्रीनगर में पानी के बहरान को हुकूमत की नाकामी करार देते हुए कहा गया कि शहर में पानी की कमी दूर दराज पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा बदतर है। उनने वजीर बारकी पर भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे से पीछे हटने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगले 50 दिन में काम दिखाओ या फिर कुर्सी छोड़ दो। बुखारी ने हुकूमत पर अवाम को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। कांग्रेस रहनुमा दीपेंद्र हुड्डा की जानिब से सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहने से इनकार करते हुए कहा गया कि उनके मुंह में अल्फाज डालकर सियासी फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिख बिरादरी के साथ उनका पुराना और मजबूत रिश्ता है और साल 1984 के फसादात में हुई नाइंसाफी के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुतासिर हुआ था, दोबारा तामीर कर दिया गया। नई तस्वीर में मरकज पर नया संगे मरमर, रंगो रोगान और दोबारा बनाए गए गुंबद नजर आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक इस तामीर पर 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए गए, जबकि मरकज को दोबारा फाइल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।